वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवाब्धिपतितं भीतमनाथं दीनमानसं उद्धृत्य कृपया देवी निधेहि। श्री वेद व्यास सवाल्मीक सुख गुरु चरण कमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मा नमः। सभी को सादर नमस्ते। गत वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम तीसरा और चौथा अध्याय जो रुद्री का है, अष्टाध्याय का तीसरा है अप्रतिरथ सूक्त और चौथा है मैत्र सूक्त। उसका कनेक्शन गीता जी के साथ करते हुए आज का हमारा चिंतन ये है कि तीसरा अप्रतिरथ सूक्त इंद्र के लिए है। इंद्र का रथ कोई रोक सकता नहीं है। देवों का राजा इंद्र है। मैंने पहला भी बोला था कि सब देवताओं साथ ही है। तो देवराज इंद्र का रथ कौन रोक सकता है? इंद्र यानी कर्म, सतत कर्म करना है। इंद्रियों को कर्म में रत रखना है। भगवान ने गीता जी में भी तीसरा अध्याय में कर्म यज्ञ की ही बात की है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय पूज्यन्ते त्वगम पापा ये पच्यन्त्यात्म कारण। अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, ब्रह्मा जी ने पूर्व में यज्ञ और प्रजा को उत्पन्न करते हुए सबको यज्ञ करने की आज्ञा दी थी कि जाओ अब सब ये यज्ञ करो और सिद्धि को पाओ और अपनी वृद्धि बढ़ाओ, वृद्धि करो। क्यों? अब जो देवता, मेरा कहने का मतलब बराबर समझना, ये गीता का वाक्य है, भगवान की वाणी है। देवान भावेता नैन ते देवा भावयन्तवः परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यथ। आप देवताओं की उपासना करो, उसको यज्ञ के द्वारा संतुष्ट करो, वो आपको जो चाहिए वो भोग देगा। मतलब परस्पर एक दूसरे को संतुष्ट करते जाओ। उसका मतलब मेरी दृष्टि से यहाँ है, भगवान ने बोला है, बताया है, कोई देव की मना नहीं की है। बराबर सुने। जो देवताओं का आपको काम है वो देवी देवताओं का आप यज्ञ करो, उसको संतुष्ट करो, वो आपको जो आप चाहते हो वो भोग देगी। आज भगवान की प्रेरणा से हमने लास्ट 9-10 साल से भगवत प्रेरणा से, मैंने कुछ नहीं किया, ये मोम्बासा के अंदर यज्ञ शुरू किया प्रतिदिन। और 5 देव का यज्ञ मैं करता हूँ, ग्रशांति। उसके बाद दूसरी जगह पे भी शुरू हुआ, उसके बाद तीसरी, आज मोम्बासा में 3 जगह पे एवरी डे यज्ञ हो रहा है। हमें आनंद है। उन जगह पर मैंने कई लोगों को बताया कि इन जगह पर चक्कर लगाओ, जाओ, बैठो, कितनी शांति मिलेगी। क्योंकि भगवान ने गीता में वही उपदेश दिया है, यज्ञ दान और तप करना है। उससे प्रेरणा लेकर के ही हमने सब शुरू किया। वातावरण की शुद्धि होती है, पवित्रता बढ़ती है, सद प्रेरणा मिलती है, विचारों में शांति आती है और जो चाहे वो जो संकल्प है वो सिद्ध होता है। अगर हमारा कर्म इतना बड़ा बन जाए तो पाप भी क्षय हो जाता है। तो आगे बताते हैं भगवान कि अगर आप जो कर्म करते हैं उसका आपसे वृद्धि होती है, तो आप जो लोगों को, जो देवता के ऊपर श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा को मैं दृढ़ करता हूं, भगवान का वचन है। और आखिर में जब, मेरा कहने का बराबर मतलब समझना कि सोल है ना, वो आज का नहीं है, हजारों जन्मों से हमारे साथ है। उसको जिसके साथ, उस चेतना को जिसके साथ, जिस चैतन्य मूर्ति के साथ लगाव है, उसकी ओर बढ़ेगा। बाय फोर्स कोई को किसी की ओर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आखिर में वो एक को ही पकड़ेगा 5 में से, तभी उसकी प्रगति होगी। तभी भगवान बोलता है, ये सब समझाने के बाद, अनन्य चिंतयन्तो माम
यजना प्रतिपाक्षते यशा नित्याभियुक्तान योगक्षेम वहाम्यहम्। उसकी स्टेप बाय स्टेप कैटेगरी बढ़ती जाती है साहब। डायरेक्ट 7 स्टेप जो चढ़ना है वो डायरेक्ट आप छलांग लगाएंगे तो गिरेंगे। हमारे यहाँ तो यह बताया गया है कि सब धर्म अलग अलग है, सब डिपार्ट है। क्या? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। उसके अनुसार हमें उसको फॉलो करना है। लेकिन कोई भी आकर के ब्रह्मचर्य आश्रम वाला भी होता है, उसको सन्यासी आकर के बोल जाता, दूसरा आकर दूसरे को बोल जाता। उसमें लोगों का मन स्थिर नहीं है। कई प्रश्न हमारे सामने भी आते हैं कि वो स्वामी जी ने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था। मैंने बोला देखो, स्वामी जी यानी कि सन्यासी है, उसको वो केवल और केवल निराकार को ही मानते हैं। उसके पास ओम के सिवा अलावा कुछ नहीं होता। और ओम तो आखिरी साधना है। जब हम बाल बच्चे के साथ गृहस्थी में रहते हैं तो साकार को ही मानना पड़ेगा। और वो तो कोई महापुरुष ही बताएगा। आपका जो गुरु है, आपका कुल गुरु है, कुल गुरु जो पुरोहित है वही बताता है कि पहले साधना का अभ्यास करो, अपना कुल देवी इष्ट देवता जो भी है उसका। बाद में आगे जाते जाते 75+ हो जाएंगे, उसके बाद आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है परिवार की, तब आप निराकार में जाओ। मुझे भी कोई ऐसा सेठ संत ने बताया, वो मैं बता रहा हूँ, मेरा घर की बात नहीं। तो कहने का मतलब है भगवान ने किया कि कर्म करो, कर्म कभी बंद नहीं रहता। जो भी क्रिया के बिना कोई जी ही नहीं सकता, जी ही नहीं पाते, तो क्रिया तो करनी ही है। तो यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ भी हो, दान यज्ञ भी हो, या आहुति देने वाला भी यज्ञ हो। भगवान ने यज्ञ का एक नाम तो वही बताइए, यज्ञानम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं, यानी कि भगवान का नाम जो स्मरण सतत, ये भगवान की वाणी है, मैं नहीं कह रहा हूं। और उसमें वो पावर है। कोई भी यज्ञ ले लो, आपकी भूमि शुद्ध हो जाएगी, आपका वातावरण शुद्ध हो जाएगा, आपका कर्म बढ़ जाएगा, पवित्रता प्राप्त हो जाएगी। तो कोरोना तो क्या चीज है? अपने घर में ही यज्ञ की थोड़ी भी आहुति डालो, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। उसमें साइंटिफिकली अभी तो रिसर्च हो चुका है कि जहाँ यज्ञ होता है वहाँ 3 महीनों तक, मैं मानता हूँ 1 महीना तक तो कोई वायरस आ ही नहीं पाता। डरने की क्या जरूरत है? सब उसके लिए गीता में ही बताया। तो इंद्र यानी कि इंद्रियों जो है उसको कंट्रोल करने की बात है। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन पे पर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। हमें आत्मा तक पहुंचना है। इंद्रियों को कंट्रोल कैसे किया जाता है? जो करने वाला कर्म करना, नहीं करने वाला नहीं कर्म करना है। बुद्धि से पर आत्मा है, आत्म तत्व को प्राप्त करना है। तो हमें भगवान ने पहला स्टेप बाय स्टेप ही बताया कि आप क्या करो, यज्ञ करो, यज्ञ के बाद क्या करना है, सबका कल्याण होगा, फिर आगे बढ़ना है। चौथा अध्याय जब आता है तो चौथा अध्याय में विभ्राट के रूप में, विभ्राट अष्टाध्याय में जो चौथा अध्याय है उसको विभ्राट बोला जाता है, यानी कि मैत्र सूक्त। तो मैत्र सूक्त यानी कि सूर्य नारायण का एक नाम है मित्र, उसकी उपासना है। उसमें क्या कहा है गीता जी में, चौथा अध्याय है, उसको कर्म ब्रह्मार्पण योग बोला गया। आप कर्म करते जाओ और ब्रह्म को अर्पण भी करते जाओ। जो प्राप्त है वो अकेला मत खाना, अकेले खाता है ना वो तो पापी कहलाता। कर्म करो और परमात्मा को ही अर्पण करो। मैंने पहले भी बता दिया, जो भी कार्य हो आप सब, उससे क्या होता है, अहम नहीं आएगा। वरना आदमी करेगा लेकिन अहम आएगा, ये मैंने किया, वो मैंने किया, मैं था इसीलिए हुआ। नहीं, भगवत प्रेरणा से होता है और आप
तो केवल निमित्त मात्र ही है। साक्षी बन के जियो, तभी आप आगे बढ़ोगे। जहां मैंने किया आ जाएगा, वहां पूरा हो जाएगा प्रोग्रेस, जो आपकी प्रगति है वो रुक जाएगी और अहम आ जाएगा। तो भगवान पहले अहम गर्व गंजन गिरधारी है, अहम को ही खाता है, अहम उसका खोराक है। तो जो भी ये कोरोना काल में भी मैं दे सकता, जो लोग अच्छे समय में कुछ नहीं कर पाते, वो इस समय में भगवान ने सबको समय दिया है अपने ओर से कुछ न कुछ करने का। तो दूसरे का कल्याण के लिए, कोई दान के लिए, कोई एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कोई हॉस्पिटल में हेल्प करते हैं, कोई राशन देते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि भगवान ने सबको कुछ न कुछ दिया है, सब में खामी ही नहीं होती, खूबी भी होती है। और इस समय में भगवान वो खूबी जो है छिपी हुई, उसको बाहर निकालता है। जो करते हैं वो भगवत प्रेरणा से ही सब होता है। ये मैं किया, मैंने किया, मैं होगा तो कुछ नहीं होगा, भगवान करवाते हैं, इसी भावना रखनी है। और भगवान ने बोला है कि अर्जुन, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया था। तो अर्जुन को शंका होती है, सूर्य को आपने कैसे दिया होगा, आप तो अभी है, सूर्य तो पहले से। भगवान ने उसको बताया। तो विस्तृत चर्चा है, लेकिन हम ये समय की भी पाबंदी है। मुझे बहुत मजा आता है लेकिन बोलने का, लेकिन क्या है कि ये समय है ना, समय की पाबंदी है। इसलिए किसी कवि ने बोला था, खुदा तेरे बंदे की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ जीने की पाबंदी, वहां मरने की पाबंदी। पाबंदी में जीना। लेकिन मैं ना बोलूं तो दादाजी जो पांडुरंग शास्त्री जी ने बोला था, समय के साथ से चलना। समय किसी की राह नहीं देखता, तो समय के साथ जो चलता है वही सक्सेस होता है, सफलता उसको ही मिलती है। भगवान यहाँ कहता है कि अर्जुन, ये मेरा ज्ञान के लिए, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो भी हमारे एक रिसर्च है, भगवत प्रेरणा से ही हुआ है। मेरा परम मित्र महादेव प्रसाद से बातचीत करते हुए उसने बोला सही है, मेरा भी वही चिंतन है कि तदात्मानं सृजाम्यहम् का मतलब है भगवान नहीं आता, ऐसा आत्मा तो भेजता है। और शायद दादाजी पांडुरंग शास्त्री के रूप में हो, स्वामी विवेकानंद स्वामी के रूप में हो, रामकृष्ण परमहंस के रूप में हो, दयानंद सरस्वती के रूप में हो, सहजानंद स्वामी के रूप में हो। ऐसे जो बड़ा बड़ा महापुरुष हुए हैं, जिसने राह बताई है, जो भटक गए थे धर्म से, भगवान ने यहाँ बोला है तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं कब आता हूँ? संभवामि युगे युगे, ये तो युगे युगे आता हूँ। देखते हैं, त्रेता में राम आए थे, द्वापर में भगवान कृष्ण आए थे, कली में कल्कि आएंगे। कि तब तक का जो बीच में जो महापुरुष आए हैं ना, उसकी बात भगवान ने बताई है, तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो कहने का मतलब है कि अर्जुन जी प्रश्न पूछते हैं और भगवान उसको बताते हैं कि मैं पहली बार आया हूँ, ऐसा नहीं है। तू भी पहली बार आया अर्जुन, ऐसा नहीं है। तुझे पता नहीं है, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। मुझे याद है कि एक परस्पर ये ज्ञान देते हुए जब लुप्त हुआ, तब आज मैंने फिर से वापस तुझे दिया। और एक दूसरे के गुरु शिष्य की परंपरा से पृथ्वी पर एक ज्ञान हमेशा रहेगा। और धर्म की स्थापना के लिए तो युग पर मैं आता ही हूँ। और मनुष्य के कल्याण के लिए ये ज्ञान मैंने तुझे दिया है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके ये हमें दिया है। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान के बाद जिसको जो श्रद्धा है, भक्ति है, कर्म करते हैं, योगी है, ज्ञानी है,
तो उसके लिए भगवान ने कहा था यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसा भाव से भजेगा मैं वैसा ही भाव से उसके सामने प्राप्त होगा। तो यहाँ दो तीन मेरे पास वो दृष्टांत है, लेकिन बहुत बड़ा दृष्टांत नहीं दे पाएंगे समय की पाबंदी के कारण, लेकिन मैं आपको याद ही दिलाता हूँ। भगवान तुलसीदास जो रामायण लिखी है, तुलसीदास का भाई जी जो भाई श्री था, उसका भाई छोटा भाई पुष्टि मार्ग संप्रदाय में कहीं मथुरा में थे। तो वहाँ वो मुखिया जी के रूप में ठाकुर जी की सेवा करते थे। तुलसीदास जी उसको मिलने गए। तुलसीदास जी ने का भाई ने उसको बोला भैया देखो ठाकुर जी, उसको नमस्कार करो। तुलसीदास जी को सखत राम भक्त थे, सरेंडर थे टोटल, क्योंकि उसकी कक्षा हो गई थी। उसने बोला मैं बंसी वाले को नहीं मानता हूँ, मैं तो धनुर्धारी को मानता हूँ। अगर ये मूर्ति धनुष बाण हाथ धरेगी तभी मैं सिर नमाऊंगा, माथा टेकूंगा। और इतिहास ऐसा बता रहे हैं कि वो मुरलीधर ने अपनी मुरली को गुप्त कर लिया और धनुर्धारी राम हो गया था। देखो भावना कितनी महान है, क्या नहीं हो सकता है। वहां भगवान का वाक्य प्रतिपादित होता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। नरसिंह मेहता हुंडी लिख देता है तो वहां सेट बंद करके हुंडी स्वीकारने आ जाता है। भगवान को चिट्ठी लिखता है अपनी बेटी का सीमंत में वो मामेरा भरने के लिए। भगवान उधर मानवतर यानी कि नौकर बन करके नरसिंह मेहता हमारा सेठ है करके आ जाता है। मीराबाई जहर का जो कटोरा लेती है, हे कृष्ण करके उसका पान करती, तो वहां भी आ जाता है। स्वामी विवेकानंद का एक दृष्टांत से मैं बहुत टूक में बताऊंगा। तो 2 दिन से भूखे थे और रेलवे स्टेशन पर बैठे थे। कोई संसारी गृहस्थी उसको चिढ़ा रहे थे कि यंग एज थी उसकी, काम करो, ये साधु बन गए हो, काम चोर हो, ऐसा ऐसा। पर वो तो जहां बैठते हैं समाधिस्थ हो जाते थे। आधा घंटे में कोई पूरा थाल भर करके खाना खिलाने के लिए आ गया। बोला स्वामी जी अब खाना खा लो, 2 दिन से भूखे हो। स्वामी जी ने आंखें खोले, बोला मैंने कहा आपको बताया था, मैंने बोला था आपको खाने का। तो नहीं, मैं राम का परम भक्त हूँ और मैं तो सोया हुआ था। देखो 2-2:30 बज गए हैं, सोया था। मेरी इधर ही लॉजिंग है, लॉज चलाता हूँ मैं। तो भगवान राम ने मुझे सपना में आकर के 3 दफा बोला कि मेरा भक्त भूखा है, जा खाना खिला के आ। 2 दफा तो मैंने आँख खोलकर बंद कर दिया कि मैं जो मुझे भास हुआ है। तीसरी दफा भगवान राम ने थोड़ी कड़काई से बोला उठ खड़ा हो जा और मेरा भक्त भूखा है, उसको खाना खिला के आ। तब मैंने थाल सजाया और इधर रेलवे स्टेशन की ओर आया तो कोई नहीं था। आपको देखा तो सोचा बस आप ही होंगे। बराबर याद रखे, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, वो काली के उपासक थे। ये राम भक्त इधर खाना खिलाने के लिए, कहने का मतलब कोई जुदा है ही नहीं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो भाव से भजेगा मैं उस भाव से हाजिर हूं। ये साइन किया हुआ है, हमें भरोसा चाहिए बस भगवान के ऊपर। श्रद्धा है नहीं, विश्वास है नहीं, भगवान कहाँ है, लॉजिक के माध्यम से हम ढूंढने जाते हैं। अगर श्रद्धा को अपने अंदर बिठाओ तो भगवान का मैजिक ही मैजिक दिखाई देगा। लॉजिक का वहां चांस ही नहीं है, मिरेकल ही दिखाई देंगे। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को बताया 4वां अध्याय में, जो सूर्य की उपासना करता है, सूर्य भी हर रोज के लिए प्रतिदिन सुप्रभात होता है और संध्या भी शाम को होती है। तो सूर्य पूरा जगत का ग्रोथ है, उसके प्रकाश बुद्धि देता है, आत्मा बल देता है। वो उसका कार्य है, वो कभी बंद नहीं रहता, रुकता ही नहीं। दूसरों के लिए ये प्रकृति है सब, तो हम भी दूसरों के लिए भी थोड़ा जी जाए, उसी का नाम जीवनी है। केवल खाना और जलसा करना हमारे लिए
दूसरों के लिए भी सोचना। भगवान वही कहता है, सूर्य वही कहते हैं। संडे हम मनाते हैं, लेकिन संडे का मतलब हॉलीडे मानते हैं। हॉलीडे HOLI नहीं है, HOLY है। हॉलीडे यानी कि पवित्र दिन है। तो पवित्र दिन में क्या करें, प्रकृति और परमात्मा का पूजन अर्चन करके उसका कार्य में हाथ बढ़ाए, तभी हम हमारी संस्कृति को बचा पाएंगे। वो मेरा चिंतन है। तो चौथा अध्याय में यह बात सूर्य उपासना की बताई है, सब देवताओं की भी बात बताई है। और आखिर में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते, पूर्णिमा आ रही है, रक्षाबंधन, तो उसके लिए मैं 2 शब्द बोलूँगा। क्षमा करें 2-3 मिनट का अगर वीडियो बन जाए तो, कि बहन के लिए भाई और भाई के लिए बहन की इसमें बात है। निखालस प्रेम, बहन की भावना, भाई की आयुष्य की कामना करते हुए बहन आशीर्वाद देती है, और भाई उसको प्रोमिस वचन देता है उसका रक्षण करने का। बहन भाई के लिए अमूल्य ब्लेसिंग का पिटारा है, और भाई उसका रक्षा कवच है। हमारे सौराष्ट्र में तो बहन अगर गिर जाती है, उसको ठेस लगती है, तो भी ब्लेसिंग भाई को देती है, खम्मा हमारा वीरान है। वो कलाई बांधती है, कलाई का महत्व है। जैसे हम लकीर खींचते हैं, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण लकीर खींची थी, उधर उधर कोई नहीं आ सकता। तो जहां बहन की राखी बंधी हुई है, उस भाई के ऊपर किसी का कुछ नहीं चलेगा, उसका रक्षण ही होगा, क्योंकि वो बहन की ममता बंधी हुई है, भावना बंधी हुई है। तो अभी इस समय में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बनती जो बिना है। फ्रेंडशिप बेल्ट सब बांधेंगे, लेकिन बहन की राखी कोई नहीं बांधेंगे तो वो 5-10 रुपया यानी कुछ गिफ्ट दे करके उसकी कोई वैल्यू डाउन कर दी है पश्चिमी संस्कृति ने हमारी। हम हमारे शास्त्र के संस्कृति के विरोध चल बसे। आज की युवा बेटी क्या कर रही है? फ्रेंडशिप बेल्ट, बहन की कलाई भी बांध कर देखो, इसमें जो भावना और ममता है वो बेल्ट में नहीं है। और बहन कहीं भी होगी, कैसी भी हालत में होगी, भाई के लिए अच्छा ही सोचेगी और आशीर्वाद ही देंगी। ऐसी बहनों के लिए ऐसा नहीं कि हमारी बहन हो, किसी की भी बहन हो। आज मुझे ऐसा मेरा चिंतन है, जब से भाई ने ये जिम्मेदारी छोड़ी है बहन की वफादारी की, बहन का रक्षण की, तब से लव जिहाद फला फूला है। तो भाई की भी थोड़ी जिम्मेवारी है बहन की रक्षा करने की। जास्ती नहीं बोलूँगा, ये पूर्णिमासी है। कोई कथा करेंगे, कोई पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे। सोमवार भी है, बहुत बढ़िया दिन है। सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव और जय श्री कृष्ण। नमस्ते।